हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हमें प्रूव करना है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमारा जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हमें प्रूव करना है कि a इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना, अगर यहाँ पे इसको हम LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आपका RHS साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द RHS साइड। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले गए LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते क्या, कोसेक थीटा को लिख सकते 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इसको क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 1 क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये ए स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है, ये अपना बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। इसको अगेन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जब एक कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ केवल 1 माइनस कॉस थीटा आपका बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS, हमारा राइट हैंड साइड जो कि हमारा गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स प्रूफ। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है, cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाई cos A। इसको हमें प्रूव करना है 2 सेक, यानी जो इसका LHS साइड है, इसको जब हम इवेलुएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसको हमें क्या लाना है, हमें 2 से के प्रूव करना है। तो हम इसका LHS साइड लेते हैं, क्या cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाई cos A। ये क्या हो जाएगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू cos। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे 2 सेक हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ पे इसके जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो आप एक स्टेप में कम कर दे रहा हूं, स्पेस कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन इंटू कॉस। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहाँ पे न्यूमरेटर साइड में 1 प्लस साइन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन है, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक। ये हमारा क्या है, ये हमारा RHS साइड है, यहाँ क्या हो जाएगा ये इट्स प्रूव्ड। ओके, इसका थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यानी जो इसका LHS साइड है, इसका जो RHS साइड हमको क्या प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ भी इसका LHS साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्योंकि हमारा आंसर क्या है सेक थीटा कोसेक थीटा टर्म में, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कॉस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है ना। अगर यहां से माइनस साइन ले लें कॉमन, ठीक है ना,
इसको हम ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या है, कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहां से हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के लिए क्या है, अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, और ऊपर ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है आपका साइन थीटा। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी इसको बिल्कुल हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया बाहर। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो एच रहेगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ए है, ए बी समझ लीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब इस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाई क्या हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको कॉपी पर राइट कर लीजिए, फिर हम इधर से इरेज कर लें। ठीक है, अब हम इधर से इसको हमारा क्या था, ये हमारा हो गया था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई के रूप में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब हमारा क्या होगा, हमारा बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यानी आपका जो न्यूमरेटर में 1 अपॉन भी साइन थीटा कॉस थीटा है और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई भी साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा आपका सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और प्लस 1, तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। चाहे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखिए या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखिए, वैल्यू आपका सेम। एक हमारा क्या है, ये हमारा RHS साइड हो गया जो हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। हमारा जो LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड है और RHS साइड में क्या है, हमको साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए। तो हमको इसको सॉल्व करके इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, कि ए जो है टर्म्स ए इक्वल टू द RHS के। तो हम यहाँ पे LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। यहाँ तो हमको प्रूव करना हो किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में और कॉस के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे सेक और सेक ए को हमको चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए और डिवाइडेड बाई भी 1 अपॉन कॉस ए। इसको अगेन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या आएगा, फाइनल आ गया 1 प्लस कॉस। इसको सॉल्व करने में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस। बट हमें सॉल्व क्या करना, हमें सॉल्व करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस कॉस, यानी इसके डिनोमिनेटर में हमको 1 माइनस कॉस लाना है। क्या करेंगे, यहां पे हमारा आ गया था 1 प्लस कॉस, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए इन, ठीक है ना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए इन द टर्म्स, ठीक है ना। इस टर्म में अगर डिवाइड करें तो क्या, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज है, क्योंकि ए और ए टर्म दोनों कट के क्या हो जाएगा, हमारा यही टर्म्स बनेगा। बट हमको यहाँ प्रूव करने के लिए क्या लाना है, हमको इस टर्म में लाना है, इसलिए 1 माइनस कॉस ए का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस, क्लियर। 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हमने और पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस, क्लियर है। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए जो हमारा क्या है, ये हमारा RHS साइड है, राइट हैंड साइड, जिसको हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा होगा प्रूव्ड, ओके। अब यहाँ फिफ्थ पार्ट क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, यानी जो हमारा LHS साइड है हमारा ये प्रूव करना है cosec a प्लस cot a जो हमारा RHS साइड है। तो यहाँ पे LHS साइड से देखते हैं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाई आपका हो गया cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमको प्रूफ ये करना है, तो इसको नीचे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या करो, ताकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और यही सेम डिवाइड कर देंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस प्लस, ठीक है ना। इसका जो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन द गिवन टर्म। जो हमारा टर्म गिवन है इसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसका डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू से और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर सेम वैल्यू रखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी का फॉर्म में है तो ए प्लस बी है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका जब होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब इसको अगेन सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे क्या है, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ठीक है, आपका कॉस ए साइन है, फिर यहाँ पे प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, ठीक है, फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए कॉस, साइन ए कॉस है, फिर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तीनों में, साइन का भी मल्टीप्लाई कर लिया तीनों में, अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इस टर्म्स को कॉपी पर राइट कर लीजिए और इसको मैं ऊपर फिर से राइट कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं राइट कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉस है, साइन है, और यहाँ पे क्या है, साइन है कॉस है, ये प्लस है माइनस है, टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कॉस है, यहाँ पे प्लस कॉस है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमारा ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा टर्म्स क्या बचा, अब बचा हमारा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या माइनस साइन स्क्वायर है, और प्लस आपका प्लस कॉस है और प्लस कॉस है, क्या हो जाएगा 2 कॉस है, और प्लस क्या है 1, यहाँ पे प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और प्लस क्या है 2 साइन ए कॉस ए और फिर क्या है माइनस। हमने यहाँ पे एडिटिव किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस 2 साइन है कॉस है और माइनस 1, यहाँ पे 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। हमारा फाइनली क्या बचा, हमारा फाइनली बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस 1। हम ये 1 की जगह पे क्या, हमारा जो RHS में हमको सिंप्लीफाई करना, वहां पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। हमारा कोसेक और कॉट के टर्म में मीन्स यहाँ पे जो 1 है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। क्लियर है। अब डिवाइड बाय क्या, हमारा केवल बचा 2 साइन ए कॉस, ठीक है ना। अब इस टर्म्स को हम यहां से इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ये तो हमारा टर्म्स हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर है और प्लस 2 कॉस ए डिवाइड बाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 2 कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल और cos ए से हमारा cos ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, इसमें से हमने 2 cos ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा केवल ओनली cos ए, यहाँ क्या बचा 1, तो cos ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2 साइन ए cos ए। हमारा cos ए और cos ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल क्या फाइंड हुआ, हमारा हुआ 1 प्लस cos ए डिवाइड बाई साइन ए। अगेन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए बटा के साइन, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। इसको मैंने फ्रैक्शन कर दिया। अब ये क्या होता है 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखते थे, इसको लिखते हैं कोसेक ए और इसको क्या लिखते हैं कॉस अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है हमारा कॉट। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमको यही वेरीफाइड करना था, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया RHS साइड जो था, तो ए हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी इट्स प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम 6 पार्ट लेते हैं। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इसको मैं प्रूव करना सेक ए प्लस टेन ए। इसका मैं लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन। इसको जब भी सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे में क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन इन द टर्म। इन द टर्म, इस टर्म में हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। इसका टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, ए भी रूट वैल्यूज है, तो रूट वैल्यू से क्या होगा, ए भी रूट में, ए भी रूट है, तो क्या टोटल हमारा रूट में हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे लिखेंगे इसका होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यहाँ पे रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉस स्क्वायर की जो रूट वैल्यू आएगी कॉस है, और 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए इसकी रूट वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन ए। अब इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को लिखते हैं क्या, सेक ए, और इसको क्या लिखते हैं, टेन ए। हमारा सेक ए प्लस टेन ए हमारा क्या है, राइट हैंड साइड RHS साइड है, ये हमको वेरीफाइड करना था, यानी इट्स प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पे 7th पार्ट क्या है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें प्रूव करना है टेन थीटा, यानी इसके जो RHS राइट हैंड साइड में हमको टेन थीटा प्रूव करना है। इसका LHS साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में है, साइन थीटा कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, और यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बचा 1। यहाँ 1 इक्वल टू क्या होता, 1 इक्वल टू लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टेन थीटा कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, इसलिए 1 को भी हम चेंज कर देंगे। 1 इक्वल टू लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फाइंड हुआ, हमारा फाइंड हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब माइनस साइन से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं, आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो न्यूमरेटर साइड है उसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल हमारा क्या फाइंड हुआ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। वी नो दैट साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। किसके इक्वल हो गया, एक टेन थीटा। ये हमारा क्या था RHS साइड राइट हैंड साइड में हमको यही प्रूव करना, ठीक है, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में प्रूव करना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है ना। हम यहाँ पे LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी हम लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
टू कॉस ए टू सेक, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक, साइन ए इंटू कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1, कॉस ए सेक इक्वल टू 1 होता है, टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक इक्वल टू क्या वैल्यू रख सकते हैं 1, और कॉस ए सेक की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1, यहाँ पे क्या रख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है को एक जगह कलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोसेक, यहाँ पे साइन ए कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 2, उसी तरह 2 कॉस ए सेक की वैल्यू क्या होगी 2, कॉस ए सेक इक्वल टू 1, 1 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है क्लास स्क्वायर है क्या होता है 1, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 रख दिया। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने 3 आइडेंटिटी आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ प्रूव क्या करना है टेन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, यानी हमको यहाँ पे जितने भी साइन कॉस और कोसेक सेक के फॉर्म में सबको हमको चेंज करके किस फॉर्म में करना है इसके फॉर्म में, और प्लस हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हो गया 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 2, सारे न्यूमेरिक वैल्यू के कलेक्ट करने तो क्या होगा 1 प्लस 1 2 3 5 एंड 7, टोटल क्या हो गया 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया और एक साइड। अब हमको यही हमको प्रूफ भी करना था, इट्स प्रूफ, ओके। अब हमारा यहाँ पे इसका 9th पार्ट क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान हमें प्रूफ करना 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए, यानी जो इसका एलएचएस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कॉस, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोसेक को भी चेंज कर लेते हैं साइन के फॉर्म में, और सेक को चेंज कर लेते हैं कॉसेक के फॉर्म में, ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ पे क्या है कोसेक को हम लिख सकते हैं अगेन 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस। आगे क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस, क्लियर। साइन ए का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे टोटल डिवाइड बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए टोटल डिवाइड बाई कॉस ए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड मल्टीप्लाई में क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे साइन ए से एक साइन ए यहाँ कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारा बचा साइन ए इंटू कॉस, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए।
यानी हमारा जो फाइनल है क्या है, साइन ए कॉस। बट हमें प्रूफ क्या करना है, 1/10 a प्लस कॉट। ठीक है ना। अगर हम कोई फॉर्म अगर इस तरह लिखा, अगर a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई a। ये क्या होगा, a जब ऊपर चला जाएगा तो a यही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है इस फॉर्म में, तो हम भी क्या करेंगे, कुछ इसी तरह का कार्य करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हमारा फाइनल वैल्यू क्या आता है, साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए को लिख सकते हैं 1/1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 तो ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको 1/, के फॉर्म करना है। यहाँ 1 को चेंज करना क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 को यहाँ पे चेंज कर लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सबको अलग कर लेते क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस। ठीक है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए। अब यहाँ से एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल होगा, यहाँ एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, 1/sin ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, ये आपका tan ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट। 1/tan ए प्लस कॉट ए। हमारा क्या करना था, यही हमारा और एच साइड था, यानी राइट हैंड साइड, इसको हमें प्रूव करना। ठीक है ना। इसका एक मेथड और भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो आया था साइन ए कॉस ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके ए लाइएगा, फिर इसके राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दीजिएगा, वो भी आएगा। आप LHS इक्वल टू RHS भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में इसको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, इसका 10th पार्ट लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द tan स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब हमारा LHS साइड, हमारा सपोज करिए अगर इसको LHS मान लें और हम इसके फाइनल को RHS मान लें, ठीक है ना, हम इसको भी प्रूव करके इसी को शो कर दें और इसको भी प्रूव करके इसी को शो कर दें, तो इट मीन्स क्या हो गया, A इक्वल टू ए एंड इक्वल टू ए। सपोज करिए अगर A इज इक्वल टू सी है एंड B इक्वल टू भी सी है, इसका मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू सी। यानी हमको इसको प्रूव कर दे tan स्क्वायर है और इसको भी प्रूव कर दे tan स्क्वायर है, इसका मतलब A इक्वल टू एंड इक्वल टू द दिस। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक एक करके साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे tan ए को चेंज कर ले, tan ए इक्वल टू होता है साइन ए डिवाइड बाई कॉस। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए या 1/tan। तो यहाँ आपने कॉट ए और tan ए को चेंज कर लिया साइन और कॉस के फॉर्म में। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर ए कहाँ हुआ, अब ये साइन स्क्वायर ए
चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होता है, वैल्यू रखेंगे नीचे ऊपर दोनों, तो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, या नीचे का टर्म्स ऊपर का टर्म दोनों सेम है तो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी आपको सिंपल लगे मेथड अपनाता। फाइंड में हमारा क्या फाइंड हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस है। अगर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर। ठीक है ना, ए इक्वल टू तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर। ये हमारा क्या, ये हमारा RHS साइड। ठीक है ना, तो हमारा ए इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर है, यानी ए भी हमारा सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हमारा फर्स्ट वेरीफाई हो गया। अब हमारा सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ भी वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, इसका क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, क्या है पूरा होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी कॉस ए माइनस साइन हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ए था, अब ये माइनस साइन कॉमन हो गया, अब यहाँ का पूरा का होल स्क्वायर। अब कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। अब ये साइन ए क्या हो गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया इसके साथ, कॉस ए माइनस साइन ए के साथ, तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, हम इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले ले, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अब हमारा ए टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ओनली बचा माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। किसी के भी होल स्क्वायर पे माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -2 का भी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, और +2 का भी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4। हमेशा स्क्वायर में क्या होता है, पॉजिटिव ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज नो इफेक्ट ऑफ द माइनस साइन इन दिस टर्म। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, वी आल्सो नो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर, बिकॉज द साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, सो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए इज गिवन इन द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू द tan स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू द tan स्क्वायर ए। तो हमारे दोनों टर्म्स क्या है, हमारे tan स्क्वायर ए के इक्वल है,
मीन्स ए इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा आपका, इट्स रूट। ठीक है, ओके।